तो भारत में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 93 हो चुकी है, यानी कि 90 के पार पहुंच चुकी है। सभी को निगरानी में रखा जा रहा है। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। केंद्र सरकार ने कोरोना को आपदा भी घोषित कर दिया है। केरल में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा संक्रमित लोगों की संख्या पाई गई है। यहां पर 22 लोग संक्रमित पाए गए हैं और कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि आगरा से जो मामला सामने आया था वो पूरी फैमिली ठीक होकर घर वापस लौट चुकी है। कोरोना से जो उनकी जंग थी वो जीत ली है उन्होंने, और अब ठीक होने के बाद वो घर वापस लौट चुके हैं। केंद्र सरकार ने आपदा घोषित किया है इसे। ललित हमारे साथ में न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। ललित, लगातार हम आपसे अपडेट्स ले रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने शनिवार को एक अधिसूचना भी घोषित की है जिसमें आपदा घोषित किया, और इसी के साथ में सभी राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा है जिसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष को जानने की बात कही गई, यानी कि फंड अब कितना कितना है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये जानने की कोशिश गृह मंत्रालय की ओर से की गई है और सबको रिपोर्ट सौंपनी होगी। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अब दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर चल रही है। जी बिल्कुल सपना, कल ये जो लेटर जारी हुआ, इस लेटर के पहले एक लेटर जारी हुआ था जिस लेटर में ये कहा गया था कि जो भी कोरोना से पीड़ित होंगे और जो भी कोरोना से जिनकी मृत्यु हो जाएगी उन्हें जो है 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन बाद में जो है एक संशोधित लेटर निकल के सामने आया जिसमें जो बात आपने कही वो बात कही गई है। तो कुल मिलाकर जो है अगर देखा जाए तो सरकार के प्रयास जो है लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी ही तेज़ी से हम देख रहे हैं कि कोरोना से प्रभावित लोगों के मामले भी लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक निश्चित बात ये है कि सरकार के प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन जो एक के बाद एक लगातार मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी सरकार चिंतित है। और वहीं दूसरी ओर सरकार का जो रिहेबिलिटेशन है, जो सरकार का क्योर करने का तरीका है, उसमें भी लगातार हम देख रहे हैं कि जिन लोगों को सरकार ने इससे पहले आईटीबीपी सेंटर में रखा था छावला में, वहाँ से कल हमने देखा कि कई जो फॉरेन नेशनल्स हैं जिसमें कि बांग्लादेश के लोग थे, उन बांग्लादेश के लोगों को अपने अपने देशों के लिए रवाना कर दिया गया है और यहाँ पर उनका जो टेस्ट था वो नेगेटिव पाया गया था। और उन सभी लोगों ने जो है भारत सरकार की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने हमको यहाँ पर रखा, जिस तरह से हमारी देखभाल की, ये निश्चित तौर पर अपने आप में एक ना भूलने वाला पल है उनके लिए। तो इस कुल मिलाकर इस तरह का एक्सपीरियंस ये बताता है कि हमारी जो एक साख है वो हमारे पड़ोसियों के बीच में भी एक शानदार तरीके का मैसेज भेजती है। बांग्लादेश के नागरिकों को यहाँ पर ठीक करना, उसके बाद उनको वापस उनके देश भेजना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो विदेश के साथ, जो हमारे बांग्लादेश के साथ जो संबंध है वो भी कितने हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जब हमने देखा था कि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हुआ करती थी, उस वक्त जब इराक से वो किया गया था, वहाँ से रेस्क्यू किया गया था, तो उसमें भी कई सारे विदेशियों को निकाला गया था, पाकिस्तान के भी जिसमें लोग थे। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में एक बहुत अच्छा जेस्चर है जिसको भारत सरकार ने कल दिखाया है। जी, और बहुत से लोग ऐसी मिसाल भी पेश कर रहे हैं। कानपुर का एक शख्स उसने ट्वीट कर खुद जानकारी दी स्वास्थ्य मंत्रालय को कि मुझे ऐसे ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो मुझे आइसोलेशन वार्ड में इस तरीके से रखा जाए। जहां ऐसे लोग भी हैं कि जो आइसोलेशन वार्ड से भाग रहे हैं, तो ऐसे लोग मिसाल बन रहे हैं अब कि आप खुद इस बात की जानकारी दें, क्योंकि अच्छा है, बेहतर है कि फैले ना, आप तक सीमित रहे ताकि आप ठीक हो जाए। क्योंकि 6 लोग जो आगरा से सामने आए थे वो ठीक हो चुके हैं, दिल्ली से पहला मामला आया था वो भी ठीक हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके के घटनाक्रम हम देख रहे हैं जिसमें कि हमारे सामने दोनों तरह के एग्जाम्पल हैं। एक शख्स वो था जिसके बारे में आपने बताया, कानपुर का, जिसने कि खुद स्वास्थ्य मंत्री को ट्वीट करके जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि मैं यात्रा पे गया हुआ था और जिसके बाद मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ इस तरह के सिम्टम हैं। तो उसके बाद देखिए किस तरह से भारत सरकार ने प्रतिक्रिया की। तुरंत स्वास्थ्य मंत्री ने उनको ट्वीट करके जवाब दिया कि आप मुझे अपना नंबर और अपना एड्रेस भेजिए ताकि हम आप तक जो है सही समय पर मदद भिजवा सकें। और उसके बाद तुरंत जो है यूपी सरकार से कोऑर्डिनेट करते हुए उस शख्स तक जो है तुरंत जो है मैसेज कर दिया गया और उनको सही तरीके से घर पर ही क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया है और वहाँ पर ही वो अपने आप में जो है सही हो रहे हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप घर पर क्वारंटाइन करते हैं तो ऐसे में कई और लोगों के लिए भी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ऐसे में सरकार ने कल इस बात को लेकर भी नॉर्म्स निकाल दिए हैं कि अगर आप घर पे क्वारंटाइन कर रहे हैं तो ऐसे में फिर आपको किस तरह से प्रिकॉशन लेनी है, किस तरह से एहतियात बरतना है। सरकार ने बताया कि अगर आप घर पर आइसोलेशन कर रहे हैं तो केवल एक ही शख्स होना चाहिए परिवार में जो आपसे प्रॉपर तरीके से संवाद करे, जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर के सारे मेंबर आपकी देखभाल में लग जाएं, क्योंकि ये जो वायरस है ये अपने आप में बेहद गंभीर वायरस है और इसका जो संक्रमण है वो जानलेवा है। तो ऐसे में कई तरह की गाइडलाइन भी जारी हो रही है। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो भी लोग विदेश से आ रहे हैं और जिनको लगता है कि अगर किसी के इन्फेक्शन में संपर्क में आने से उनको भी हो गया है तो वो अगर आइसोलेशन ले लें, क्वारंटाइन ले लें तो निश्चित तौर पर उनके लिए बड़ी अच्छी बात होगी। सभी को एक साथ आना होगा तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। ललित, आप हमारे साथ में बने रहिए, आपके पास में आएंगे। तो ललित, हम देख रहे हैं मदद के हाथ भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में इटली में जो 21 भारतीय फंसे थे उनको लेकर भी केरल हमारा विमान पहुंचा है, हालांकि उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। इसी के साथ में कश्मीर में खुद सेना के जो अधिकारी हैं वो जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो मदद के हाथ भी उतने ही आगे बढ़ रहे हैं। मदद से ज़्यादा आपसी तालमेल कहा जाए सपना, क्योंकि जो भी आदमी कुछ कर सकता है इसके लिए वो कर रहा है। अब सेना सक्षम है तो सेना कर रही है, और अगर कोई दूसरा सामाजिक संगठन है तो वो कर रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर सभी लोगों को निकलकर सामने आना चाहिए और एहतियात के साथ निकलकर आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत इस बात की है कि कोरोना को लेकर सही जानकारी फैलाई जाए। क्योंकि कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि लोग मास्क को लगाने के पीछे एक तरह से पागल से हुए पड़े हैं। उनको जानकारी मिलनी चाहिए इस बात की सही तरीके से कि मास्क की ज़रूरत आपको तभी है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के संक्रमण में आए या आपको कोई ऐसे लक्षण हो जो कि कोरोना जैसे दिखते हों, अन्यथा आपको मास्क की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर अपने आप में ये चीज़ें बताती हैं कि जो भी सक्षम हो वो इस मामले में जानकारी फैलाने के लिए आगे आए। हालांकि सरकार जो है अपनी तरफ से कोशिश ये कर रही है कि गैदरिंग को कम से कम किया जाए। एक के बाद एक इवेंट जो है लगातार कैंसिल हो रहे हैं और जिसके बाद जो है तभी सारी चीज़ें जो वो ठीक हो पाएंगी। तो कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से चीज़ों को नॉर्मलाइज करती है, और खुद हम लोग भी खुद मिलाकर अगर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर एक बहुत बड़ी परेशानी कोरोना रह जाएगी। बिल्कुल, और आप हमारे साथ में बने रहिए, आपके पास में फिर से लौटेंगे। एक रिपोर्ट हम देख लेते हैं, अपने सहयोगी को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट है, बार बार एडवाइजरी जारी की जा रही है और लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील भी है। सरकार ने अब कोरोना वायरस को महामारी के बाद आपदा भी घोषित कर दिया है। कोरोना का अब तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। हालांकि भारत में 10 लोगों को बचाया गया है, लेकिन दुनिया भर में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो बेहद चौंकाने वाली है। कोरोना वायरस का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों को पता चला है कि व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलने में 1 हफ्ते से कम का वक्त लगता है, और 10% मरीज तो ऐसे भी हैं जिन्हें लक्षण महसूस होना भी शुरू नहीं होता, और तब तक उसके संपर्क में आने से अन्य लोगों को भी ये अपनी चपेट में ले लेता है। अध्ययन में ये पता लगाया गया है कि एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसे फैलने में कितना समय लगता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास समेत अन्य विश्वविद्यालयों के अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के एक व्यक्ति से दूसरे में फैलने के बीच औसतन 4 दिन का समय लगा था। 2 बातों पर निर्भर करती है महामारी फैलने की गति। एक व्यक्ति अन्य कितने लोगों को संक्रमित करता है, और दूसरा अन्य सभी व्यक्तियों में इसे फैलने में कितना वक्त लगता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहली स्थिति को प्राकृतिक संख्या और दूसरी को सिलसिलेवार अंतराल कहा जाता है। कोविड-19 का सिलसिलेवार अंतराल कम होने की वजह से प्रकोप तेजी से बढ़ेगा और इसे रोकना मुश्किल होगा। फ्लू की तरह फैल सकता है कोरोना वायरस। डाटा से पता चला है कि कोरोना वायरस फ्लू की तरह फैल सकता है। इसका मतलब ये है कि उभरते खतरे से निपटने के लिए हमें ज्यादा तेजी और आक्रामकता से बढ़ना होगा। यह अध्ययन इमर्जिंग इन्फेक्शन डिसीज पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। विश्व भर में हाहाकार है, और अब तो ये साफ हो चुका है कि आपको कोरोना हो भी जाए तो आपको पता नहीं चलेगा, और ये आपसे अन्य लोगों में फैल जाएगा। इससे साफ है कि कोरोना से बेहद ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, हर हाल में कोरोना को हराना है।
स्पेशल डेस्क टोटल। ललित का रुख कर लेते हैं। ललित, बहुत नुकसान भी झेलना पड़ रहा है अर्थव्यवस्था को भी, बच्चों को भी, उनकी शिक्षा पर बहुत असर पड़ रहा है क्योंकि कोचिंग बच्चे जा रहे हैं वो बंद हैं, स्कूल जाते हैं वो बंद हैं। ऐसे में जो बच्चे अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में जेईई के एग्जाम होने हैं, कुछ ही दिनों में मेडिकल के एग्जाम होने हैं, तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है अब। जी बिल्कुल, देखिए मुश्किल तो इस वक्त अगर सपना कहा जाए तो पूरी दुनिया के लिए मुश्किल इस वक्त खड़ी आ गई है। अब ऐसे में उसमें सभी लोग आ गए हैं। अब वो हर सेक्टर से देखिए कि जो सर्विस सेक्टर है या प्रोडक्शन सेक्टर है या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो अलग अलग सेक्टरों में बड़ी तरह से इसका असर पड़ रहा है। जो एफिशिएंसी के साथ लोग पहले काम कर रहे थे, अब वो कई कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। स्कूलों ने जो उनके एडमिन के काम थे, अगले एडमिशन की तैयारी होनी थी, उसको लेकर जो है स्थिति बदल दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एक तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि स्कूल या विश्वविद्यालय जो भी काम है अगर आप घर से कर सकते तो आप घर से करिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सारे प्रिकॉशन के तरीके हैं जिनसे कि सरकार अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने इस बीमारी को रोक लिया, समय पर रोक लिया, तो फिर उसके बाद हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकते हैं और अपने आप को भी सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस बीमारी के कारण बड़ा झटका लग गया तो देखिए कहीं ना कहीं दुनिया में एक मैसेज जाता है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर थी, आप इस बीमारी के प्रति कितने अलर्ट थे। आज दुनिया देख रही है कि भारत में अब तक केवल और केवल 2 मौतें हुई हैं। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार की बेहतरीन तैयारी थी, भारत सरकार की अच्छी तरह से तैयारी की हुई थी, लोगों को वेल प्रिपेयर्ड किया गया था, पहले से इंतज़ाम किए हुए थे, स्टेट्स और सरकार में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन था। तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड इमेज भी बनाता है कि पूरी दुनिया में जब इस वक्त कोरोना का कहर है, तब ऐसे में हमारे वहाँ अभी तक 100 से कम ही लोग ऐसे हैं जो कि इन्फेक्टेड हैं और वो भी क्योर हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए अपने आप में इमेज बिल्डिंग तो होती ही है अब, लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि इसको 100 से पहले ही रोक लिया जाए और मरने वालों की संख्या को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, ताकि एक लोगों की जान बचाई जा सके और अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सके। बिल्कुल, शुक्रिया आपका ललित तमाम जानकारी के लिए। तो ललित तमाम जानकारी देते हुए, और वाकई दुरुस्त तैयारी के साथ साथ हमें भी जागरूक होना होगा, तभी कोरोना से जंग लड़ी जा सकती है। सावधानी बरतना ही जरूरी है, एहतियात बरतना ही इस बीमारी का इलाज है।